who was the first Chief Justice of the Supreme Court of India? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो लेट्स सी, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है वो मेनली ये होता है। अकाउंटिंग प्रोसीजर का मतलब कि क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी, ये पता करना। अब डेबिट क्रेडिट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं अकाउंट्स के अंदर, वो जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उन्हें जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस चीज़ को हमें कब क्रेडिट करना है, किस चीज़ को हमें कब डेबिट करना है। तो हमारे जो डाउट्स हैं, हमारी जो जनरल एंट्रीज होती हैं, उनमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि हमें कैसे क्या करना है। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर का मतलब आपको पता चल गया होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच वो अप्रोच होता है जो पहले के टाइम पर यूज़ करा जाता था इंडिया में, और मॉडर्न अप्रोच वो है जो अभी मतलब प्रेजेंट में इंडिया में यूज़ करा जा रहा है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच ये दोनों ही कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है। तो वैसे तो ट्रेडिशनल अप्रोच 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। बट हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है उसके जो 2 टाइप्स होते हैं वो होते हैं रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट कभी भी नाम से नहीं पूछा जाता, हमेशा रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट के नाम से ही पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। चलता है मॉडर्न अप्रोच की तरफ। मॉडर्न अप्रोच जो होता है वो मेनली 5 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट एसेट्स, सेकंड लायबिलिटी, थर्ड कैपिटल, फोर्थ इनकम, फिफ्थ एक्सपेंस। अब ये जो आप देख रहे हैं एरोज, डेबिट, क्रेडिट, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट की तरफ। पर्सनल अकाउंट इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, तो पर्सनल अकाउंट विच रिलेटेड टू पर्सन, एग्जाम्पल डेबिट, क्रेडिट, कैपिटल एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं, मतलब जैसे डेबिट का अकाउंट है। डेबिटर मतलब क्या होता है? डेटर मतलब होता है कि जिससे हमने कोई सामान उधार बेचा है और उसे हमें पैसे देने बाकी हैं, तो वो हमारा डेटर होता है। और वो डेटर जो होता है वो एक्चुअली में किसी एक प्रॉपर पर्सन की बात कर रहे हैं। तो जब किसी एक प्रॉपर पर्सन की हम बात कर रहे होते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर हम क्रेडिटर ले लेते हैं। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो होता है जिससे हमने उधार माल खरीदा है, जिसे अभी तक हमने हमारा पैसा चुकता नहीं किया है, वो कहलाता है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर जो है वो एक प्रॉपर पर्सन है, तो वो पर्सन पर्सनल अकाउंट इंडिकेट करता है उस पर्सन को। वैसे ही कैपिटल, अब कैपिटल जो होती है वो होती ओनर की है। हम कैपिटल के नाम से ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, मेनली जो हमारी उंगली है वो एक इंसान की तरफ उठ रही है कि ये इंसान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है पर्सनल अकाउंट। जब भी हम किसी पर्सन से रिलेट करता है कोई भी अकाउंट, तो वो कहलाता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट की तरफ।
Natural personal account. It means person who are creation of God. Example, Ram's account. नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि ऐसा पर्सन जो जिसे गॉड ने बनाया है, उस पर्सन का जो अकाउंट होगा वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, हम कोई भी अकाउंट ले सकते हैं, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, रोहन्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, कोई भी अकाउंट। सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। It includes accounts of corporate bodies or institutions which are recognized as person in business dealing. Artificial account वो अकाउंट होता है जो मेनली किसी एक कोऑपरेटिव बॉडी को या किसी एक इंस्टीट्यूट को शो करता है। मतलब कि एक बिजनेस डील के हिसाब से हमने किसी पर्सन का अकाउंट बनाया है। जैसे हम किसी स्कूल की बात कर सकते हैं, तो वो स्कूल एक इंस्टीट्यूट है, कोऑपरेटिव बॉडी है और है तो पर्सन की ही, बट एक इंस्टीट्यूशन है ना, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो उन ग्रुप ऑफ पर्सन्स को इंडिकेट करते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट से। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दीज आर अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। मतलब ये जो अकाउंट होता है वो किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो होता है ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब वो कैसे, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग रियल अकाउंट। अब आउटस्टैंडिंग रियल अकाउंट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग अकाउंट तो आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम जैसे हमने कोई भी चीज़ यूज़ कर ली और उसका हमने अभी तक पेड नहीं किया है मनी, तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहलाता है। तो ये किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि हम किसी भी चीज़ का हो सकता है आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, किसी भी चीज़ का, वो हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, पर ये किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करता। आउटस्टैंडिंग अकाउंट के नाम से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कौन से अकाउंट की बात कर रही हूँ। तो ये जो होता है अकाउंट, वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब एक पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और है प्रीपेड अकाउंट, एक्रूड अकाउंट, अर्नड अकाउंट, ये सब जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट मतलब है इम्पर्सनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेडिशनल अप्रोच के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सनल और सेकंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट के 2 टाइप्स होते हैं जो होते हैं रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट टू टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म। रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो फर्म की टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स सबसे रिलेट करता है। अब टेंजिबल एसेट्स मतलब तो होता है स्टॉक हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है। पर इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? तो इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है गुडविल, पेशेंस, ट्रेडमार्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो होती है ये रियल अकाउंट है। सेकेंड है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेज, गेन्स, रेवेन्यूज एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट। जो भी अकाउंट किसी भी एक्सपेंस से, लॉस से, गेन से, रेवेन्यू से रिलेट करते हैं उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे कि जो हमारे ट्रेडिशनल अकाउंट जो है उनके रूल्स के ऊपर। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम जो डेबिट क्रेडिट करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं कि किस चीज़ को कब क्रेडिट करना है, किस चीज़ को कब डेबिट करना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिससे हमें कोई भी चीज़ रिसीव हो रही है उसे डेबिट कर दो और जिससे हम कोई भी चीज़ दे रहे हैं उसे क्रेडिट कर दो। सेकेंड रूल है हमारे पास रियल अकाउंट। वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ आ रही है उसे डेबिट करो और जो भी चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट कर दो। थर्ड हमारे पास रूल है नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, बिकॉज अभी जो हम जनरल एंट्रीज करते हैं वो नॉमिनल अकाउंट पर बेस्ड होकर करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उन्हें डेबिट करो और जो भी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, उन सभी को क्रेडिट करो। अब हम चलेंगे मॉडर्न अप्रोच की तरफ। मॉडर्न अप्रोच जो होता है, मैंने आपको बताया कि मॉडर्न अप्रोच जो होता है वो 5 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट एसेट्स, सेकेंड लायबिलिटी, थर्ड कैपिटल, फोर्थ इनकम एंड फिफ्थ एक्सपेंस। अब जब भी हमारे पास एसेट्स बढ़ती है, मतलब एरो देख सकते हैं आप, एरोस की तरफ ध्यान देंगे। अगर एरो ऊपर है मतलब बढ़ रही है और अगर नीचे है मतलब कम हो रही है। जब भी हमारे पास एसेट्स बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, पर जब भी हमारे पास एसेट्स कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही लायबिलिटी में होता है कि जब भी हमारे पास लायबिलिटीज़ कम होती है तो हम उन्हें डेबिट कर देते हैं, जबकि जब भी हमारे पास लायबिलिटीज़ बढ़ती है तो हम उन्हें क्रेडिट कर देते हैं। आप देख सकते हैं लायबिलिटी का जो रूल है वो एसेट्स के रूल से बिल्कुल अपोजिट रूल है। कैपिटल का रूल जो होता है वो भी लायबिलिटी के रूल जैसे ही चलता है। तो जब भी हमारे पास कैपिटल कम होगी तब हम उसे डेबिट करेंगे, जबकि जब भी हमारे पास कैपिटल बढ़ेगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही इनकम में होता है कि जब भी हमारे पास इनकम कम होगी तो हम उसे डेबिट कर देंगे और जब भी हमारे पास इनकम बढ़ेगी तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ रूल है हमारे पास एक्सपेंस। जब भी हमारे पास एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम उन्हें डेबिट कर देते हैं और जब भी हमारे पास एक्सपेंसेस कम होते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट कर देते हैं। सो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है KJ केनाई। सो थैंक यू गाइस, I will see you in the next one. Thank you.